हाय एवरीवन, क्लास 10th हम लोग फिर से आ गए हैं अपने वीडियो में एपी चैप्टर को लेकर के 5.2 चैप्टर बीटीसी और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बाबू, प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। हमारे पास एक एपी का जिसका 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 है। ध्यान दीजिएगा, 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 और उस एपी का 31वां पद हमको निकालना है। भाई सवाल समझ में आ गया। और ये भी आई सवाल है, देखिए कैसे बनाएंगे। मैं यहां बना रहा हूं, 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू। प्रश्न कर रहा है 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद को मैं A11 लिखूंगा। A11 दिया गया है 38 दिया गया है ना। अब एक बात याद कीजिए, A11 को मैं A प्लस 10D लिखूं, देन A प्लस 10D बराबर 38। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर क्या कर रहा है, 16वां पद 73, पुनः 16वां पद मतलब A16 दिया गया है बाबू 73। इसको मैं A प्लस क्या डी लिखूं, 15D बराबर में 73 समीकरण दो। अब मैं ना इस समीकरण को हल कर लूं, क्या लिखूंगा, समीकरण 1 माइनस अगर मैं 2 करता हूं तो A प्लस 10D बराबर में 38 और A प्लस 15D बराबर में 73। ठीक है बाबू, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 5D बराबर माइनस 35। तो D कितना निकल गया, 5 7 35। D कितना निकल गया, 35। अब मैं 7। अब क्या करूंगा, D का मान आप इक्वेशन 1 में डाल दो। एक हमारा इक्वेशन है A प्लस 10D, तो 10 गुने 7 बराबर में 38। तो A बराबर कितना हो गया, 38। अब 10 7 70 मतलब माइनस 70। A बराबर निकल गया माइनस में 32। अब बाबू मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है, ध्यान दीजिए सवाल के फर्स्ट टर्म पर आइए, निकालना है 31वां पद। क्या पद, 31वां पद। तो बाबू हमें निकालना है A31 बराबर सूत्र हो जाएगा A प्लस 30D हो जाएगा ना। A का मान आप कितना डालोगे, A मैंने माइनस 32 निकाला है और प्लस में 30 गुने D का मान 7, तो माइनस 32 प्लस 7 या 21 210 मतलब 178 हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देख लीजिए 7 कैसे बना है, जल्दी। वही अब देखिए सवाल नंबर 8, ध्यान दीजिए, प्रश्न को पहले रीड कीजिए। एक एपी में 50 पद है। मेरे पास एक एपी है जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12। पहला इक्वेशन मैं यहां से निकालूंगा और अंतिम पद, अंतिम कहने का मतलब देखो यहां से इसका रिलेशन बनाओ। पहले डिक्लेयर कर रहा है कि एक एपी में 50 पद है, तो जब एपी में 50 पद है तो उसका अंतिम पद ऑलरेडी A50 होगा, 50वां पद, और हमें निकालना है क्या पद, इसका 29वां पद बतावे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया क्या गया है बाबू, A3, तीसरा पद कितना दिया गया है, 12। तो A प्लस क्या डी 2D बराबर में 12 इक्वेशन 1। फिर दिया गया है अंतिम पद मतलब 50वां पद, A50 कितना दिया गया है, 106 बाबू। A प्लस क्या डी 49D बराबर में 106 इक्वेशन 2। अब चलो आप यहां हल कर लो, समीकरण 1 माइनस में 2 अगर मैं करता हूं तो A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर में 106। देखो बाबू माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 47D बराबर, यहां 6 में से 2 गया 4, 10 में से 94 हो गया ना। तो D बराबर 47 दूना 94, D कितना निकल गया, 2। अब मैं क्या करूंगा, D का मान मैं इक्वेशन 1 में डाल दूंगा।
ए प्लस 2d, तो 2 गुने 2 बराबर 12। ए हो गया मेरा कितना 12 माइनस 2 दूना 4, ए हो गया बाबू 8। अब हमारे पास ए है डी है और हमें निकालना है इस एपी का कैमा पद 29वां पद। तो ए 29 बराबर सूत्र होगा ए प्लस कितना डी 28d। ए हो गया हमारा कितना 8, अब प्लस 28 गुने 2, तो 8 प्लस 8 दूना 16, दूना 4 1 5 56, मतलब 64 हो गया इसका करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई डाउट नहीं ना? वेरी गुड। अब हम लोग चल रहे हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अब चलिए 8 हो गया, 9 नंबर और 10 नंबर सवाल। मैं थोड़ा स्क्रीन ले लूं, स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, मेरे पास फिर स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन होती है, तो पहले ही आ गया 7 8। रुक जाइए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अब आया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8। मेरे पास एक एपी है जिसका तीसरा और 9वां पद दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, तीसरा पद को मैं A3 कहूंगा, तीसरा पद दिया गया है 4, A3 बराबर 4, तो a प्लस 2d बराबर में 4 इक्वेशन 1, और 9वां पद A9 दिया गया है कितना बाबू -8, देन a प्लस कितना 8d बराबर में -8 समीकरण 2 हो गया ना। अब मैं इसे हल कर लूंगा, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो आप। a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, तो -6d बराबर में 12, तो d कितना निकल गया -2, 6 दूना 12, -2 निकल गया d। अब मैं क्या करूंगा, d का मान आप 1 में डाल दो। 1 हमारा कितना इक्वेशन a प्लस 2d, तो 2 गुने -2 बराबर में 4, a माइनस 4 बराबर 4, a बराबर 8। अब सवाल कर रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब बाबू tn 0 दिया गया है शून्य और n हमें निकालना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, a का मान आप 8 डालो और n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 0, तो 8 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0, -2n बराबर 8 2 10, इधर आके -10 हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो n बराबर 10/2 मतलब 5 हो गया इसका करेक्ट आंसर। बात समझ गए? दस नंबर सवाल देखिए आप। 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है,
मतलब एक एपी है जिसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर निकाले। मतलब सिर्फ मुझे डी निकालना है। दिया क्या गया है 10 में, सो देखिए 17वां पद A17 10वां पद से A10 से 7 ज्यादा है, यही तो बात है। 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, अधिक है इसलिए प्लस। तो 17वां पद को A प्लस 16D मैं लिखूंगा और A10 हो गया A प्लस 9D प्लस 7। बाबू इसमें A और A कैंसिल हो गया ना जी। 9D इधर जाके घटाओ तो 16D माइनस 9D बराबर 7। उधर भी हो गया 7D, 16 में से 9 गया 7, देन D बराबर 1 करेक्ट आंसर। 10वीं समझ गए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि मेरे पास एक एपी है, समझ गए। एपी दिया गया है 11 में। एपी कितना है, एपी हो गया 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ए तो 3 हो गया, डी हो गया 15 माइनस 3 12। और सवाल क्या कर रहा है बाबू, कौन सा पद, जब ये कौन सा पद है तो हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और एन निकालने के लिए हमें टीएन चाहिए और टीएन के बदले क्या दिया गया है, 54वें पद से 132 अधिक है इसका टीएन। मतलब टीएन जो इसका है A54 प्लस 132। समझ गए, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक रहेगा तो प्लस करेंगे और कम रहेगा तो माइनस करेंगे। अब चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए। टीएन के बदले में फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A54 को A प्लस मैं 53D लिखूं और प्लस में 132। बाबू यहां देखो A और A कट गया, काट दिया आप A और A को, और n माइनस 1 इंटू डी, डी का बदला में क्या आप लिखोगे 12 बराबर कितना नहीं दिख रहा, ये कलर रुक जाइए, बराबर में हो गया 53 और डी के बदला में फिर 12 प्लस 132। तो 12 n माइनस 12 बराबर 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 3 63 प्लस 132। 12 n माइनस 12 बराबर 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7 हो गया ना। 12n बराबर 768 प्लस 12। बाबू n बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 10, 6 1 7 1 8 और 7, 780 बट्टा 12, बरछाक 72, 12 पंचे 60, 65वें पर। ये करेक्ट इसका आंसर हो गया। बात समझ गए, कोई डाउट? गुड। फिर से मैं चल रहा हूं अगले सवाल पर। 11 हो गया बुआना। अब चलिए 12 नंबर सवाल और 13 नंबर सवाल। बारह तो मैं यही समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। मेरे पास दो समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर समान है, ठीक है। मैं मान लूंगा, माना कि पहला एपी का प्रथम पद बराबर x एंड दूसरा एपी का प्रथम पद बराबर y। प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों का सार अंतर d समान है और यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, माने 100वां पद, पहला एपी का 100वां पद x 100 होगा और दूसरा एपी का 100वां पद y 100 और इसका अंतर दिया गया है 100। समझ गए ना। और प्रश्न कर रहा है इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा।
तो x 100 के बदला में मैं x प्लस 999 लिखूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जैमा पद रहेगा ना उससे एक कम होता है d का वैल्यू। और y 100 को मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 999d बराबर में 100। ओके, तो x प्लस 999d माइनस y माइनस 999d बराबर 100। देखो बाबू यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई बराबर हमारा निकल गया 100। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब सवाल क्या कर रहा है पुनः इसका कि 1000 में पद का अंतर क्या होगा, तो x 1000 माइनस वाई 1000 ये हमें निकालना है। x 1000 को आप क्या लिखोगे, x प्लस, बाबू मैं यहां मिस किया हूं, यहां तो मात्र 99d होगा, 999d। बात समझ गए ना, x प्लस 999d माइनस वाई प्लस 999d। अब देखो x प्लस 999d माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 999d। अब देखिए यहां भी ये कट गया, तो x माइनस वाई। अब देखो बाबू x माइनस वाई हमने कितना निकाला है 100, यहां मैं 100 लिख दूं समीकरण 1 से, यही हो गया आंसर। मतलब उनके 1000 में पद का अंतर भी 100 होगा और 100वें पद का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। बात समझ चुके आप लोग, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13,